दोस्तों इन दोनों मोटर में क्या आपको अंतर दिख रहा है? आपको इसमें और इसमें इसकी बाइंडिंग में आपको क्या अंतर दिख रहा है? आप सभी देखिए, ध्यान दीजिए। इसको हमने अभी बाइंड किया है, अभी इसके कनेक्शन बाकी हैं। बाकी ये हमारी मोटर है जो दूसरी जगह से आई हुई है, कोई कस्टमर लेके आया है। तो वहाँ की बाइंडिंग देखिए आप। इसमें क्या गलती की है ये भी बताएंगे, और इस तरीके से बाइंड कैसे करते हैं ये भी बताएंगे। मतलब आप सभी देख सकते हो मैंने कितने साफ तरीके से और अच्छी क्वालिटी के वायर से हमने इसे बाइंड किया है, और किस तरीके से हमने इसे बिल्कुल सफाई से बांधा हुआ है। इसको पलटने के बाद आप सभी देख सकते हो कि आप कहोगे ये क्या है, ये किस तरीके से बाइंडिंग की है। इसे हम आपको बिल्कुल सेम इसी की तरह बाइंड करके दिखाएंगे, किस तरीके से करते हैं वो भी बताएंगे। और पहले तो आपको ये बता दें, क्योंकि अगली बार हम इसको बाइंड करेंगे। तो ये देखिए, मतलब इसको हम खोलेंगे, पीछे का कवर है, इसे हम खोलते हैं। दोस्तों हमने इसे खोल दिया है। अब हमारा जो पीछे का कवर होता है उसे अलग किया तो हमें देखने को मिलता है, मतलब इस तरीके से बाइंड की गई है। इसी तरीके से आपको भी बाइंड करनी है, जिससे मोटर जल के किसी और के पास चली जाए। क्योंकि आप सभी लाइक ना कर रहे हैं, ना ही फॉलो कर रहे हैं, ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आप सभी इसी तरीके से बाइंड कीजिए, जिससे आपके यहाँ की ग्राहकी दूसरी जगह चली जाए। और आप इसमें देख सकते हो कि ये वायर बेरिंग के अंदर दबा हुआ था, और इसे अच्छी तरीके से बांधा भी नहीं है, और ना ही इसकी बाइंडिंग अच्छे तरीके से की है। इस तरीके से बाइंड आप बिल्कुल मत करना, क्योंकि मौका एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता मेरे दोस्तों। और ये मोटर जहां भी गई होगी बाइंड करने के लिए, वहां आप दोबारा कभी नहीं जाएगी। इस तरीके से बाइंड करोगे तो दोबारा क्यों जाएगा आदमी। और पीवीसी पेपर भी देख सकते हो कि किस तरीके का पीवीसी पेपर है। ऐसा पीवीसी पेपर तो हमने अभी तक कभी नहीं देखा। हमारे पास तो एक पेपर रहता है, वो भी 7 नंबर का है। और यहाँ पे तो 5 नंबर का भी पेपर नहीं है, बस ऐसे ही है, जुगाड़ है, जुगाड़ जैसा पेपर डाल दिया है। आप सभी इस तरीके की गलती ना करें। यह CRI की मोटर है, बेस्ट कंपनी की मोटर है, एल्यूमिनियम से बना दी है। इसे हम दोबारा से एल्यूमिनियम से बनाएंगे, पर हम इसे और अच्छा तरीके से और अच्छा गेज और अच्छे टर्नों के साथ हम इसे बनाएंगे। और साथ में हम इसको बताते हैं कि हमने जो अपनी मोटर बनाई है, सबसे अच्छे तार से बनाई है, वो है कॉपर का। और कंपनी भी आपको बता देते हैं। ये दोनों वायर हैं। दोस्तों इस मोटर में हमने 25 नंबर से 80 टर्न लगाए हैं, और 27 नंबर से 115 टर्न से लगाए हैं। यह है हमारी। इसमें कोई प्लेट नहीं दी है, प्लेट दी है भाई। इसमें यह क्या लिखा है, आप सभी देख सकते हो कि कितना खतरनाक नाम लिखा हुआ है। मतलब ये सब अपना अपना नाम लिख के देते हैं। मोटर अच्छी है पर कॉपर से है। पर आप सभी इसको देख सकते हो कि कितने बेस्ट तरीके से बाइंड की गई है। मतलब ये सब क्या करें। बस आप दोस्तों, हम आप सभी को यह सिखाते हैं कि आप इस तरीके से बाइंड ना कीजिए, क्योंकि जो ग्राहक आपके पास आए और आप इस तरीके से बाइंडिंग करके दे दोगे, तो वह क्यों आएगा आपके पास। आपके पास बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप सभी ध्यान दें कि इस तरीके से बाइंडिंग ना करें। अब हम आपको बताते हैं, हम इस बाइंडिंग को बिल्कुल इसके जैसे कैसे कर सकते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सारे वायर को अंदर की तरफ धकेलना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। क्योंकि आप ज्यादा धकेल दोगे तो ये पेपर बाहर आ जाएगा, वायर भी बाहर आ जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हम यहाँ से जो बॉडी में टच है, वो टच हम अंदर को करेंगे, और हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, हमने इस अच्छे से कर दिया है। आप आपको बिल्कुल सेम इसी के जैसे दिख रहा होगा, बस इसमें बंधा हुआ नहीं है। अब हमें करना है क्या, इसके कनेक्शन कनेक्शन भी आपको बता देते हैं। यह हमारा नीचे का वायर है, इनर वायर। ये हमारा आउटर वायर है। ए यह रनिंग कॉइल है, 2 पोल की मोटर है, 2900 RPM पे चलती है। दोस्तों हमने सारे वायर ऊपर की तरफ कर लिए हैं। अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताते हैं। इम्पोर्टेंट मतलब सबसे बेस्ट, और जो कोई यूट्यूब पर नहीं बताता वो हम बताएंगे। क्योंकि जो हम बाइंडिंग करते हैं, हर एक कॉइल को अलग अलग बनाते हैं। अब कुछ ऐसे फर्मे भी आते हैं जिसमें सब बाइंडिंग एक जैसे हो जाती है, मतलब आमने सामने के ज्वाइंट नहीं आती।
पर हमारी यहाँ छोटा सा फरमा है, इसलिए ज्वाइंट आ जाता है। अगर आपके पास छोटा फरमा है तो ज्वाइंट किस तरीके से करते हैं और कॉइल किस तरीके की होती है, कनेक्शन किस तरीके के होते हैं और कहाँ पे किस तरीके का वायर निकलता है, रनिंग में किस तरीके का कहाँ से निकलता है, ये हम सब आपको बताते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे यह हमारा बाएं साइड निकला है, ये हमारा बायां हाथ है, ये बाएं साइड निकला हुआ है। यहाँ पे भी बाएं साइड में निकला हुआ है और यहाँ पे भी बाएं साइड में निकला हुआ है। घुमा के दिखाते हैं, देखिए आप बाएं साइड है और ये भी हमारा बाएं साइड ही निकला है। तो आप सभी ध्यान रखें कि जो हमारे आउटर वायर हैं हमेशा एक साइड निकलनी चाहिए, बाएं साइड निकलनी चाहिए या दाएं साइड। बाएं साइड जहां तक आप सभी कोशिश करें कि बाएं साइड ही इसका कनेक्शन रहे, मतलब हाथ तरफी इसका बाएं साइड तरफी निकलता तो यहाँ से है दाएं तरफी, पर धागे के इस साइड हम इसे बायां तरफी मानते हैं। आप कनेक्शन किस तरीके से करना है, हमें आउटर और आउटर को आमने सामने जोड़ देना है। रनिंग और स्टार्टिंग के अलग अलग, रनिंग में रनिंग की, स्टार्टिंग में स्टार्टिंग की। तो आप सभी ध्यान रखें और बाकी सब बाहर निकल जाएंगे और इसे हम बाइंड करके आपको दिखाएंगे किस तरीके से हमने बाइंडिंग की है और कितनी फिनिशिंग दी है। ये हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टैंड नहीं है, हम हाथ से ही वीडियो बना रहे हैं, खुद ही वीडियो बना रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके आपको समझाते हैं। इम्पोर्टेंट चीज ही बताएंगे। बीच में हमें पेपर लगाना है, लेदर पेपर होता है इस तरीके का, 5 नंबर पेपर हम यूज करते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि एक भी वायर स्टार्टिंग का या रनिंग का एक दूसरे में मिक्स नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ का यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ का यहाँ आना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम पेपर डालते हैं तो वायर नीचे का वायर यहाँ से मिल जाते हैं। कोई रनिंग का स्टार्टिंग में चला जाता है, स्टार्टिंग का रनिंग में, ये सब ध्यान रखें कि वायर एक दूसरे में मिलना नहीं चाहिए, एक भी वायर नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि कभी जब मोटर जलती है तो कारण यही बनता है मोटर जलने का। मेरे दोस्तों कि हमने ये थोक मंगवाया है, एक कट्टा मंगवाया है, 1 किलो या 1 किलो है, 1 किलो मंगवाया, 5 नंबर पेपर है यह। और 7 नंबर क्यों यूज नहीं करते, 7 नंबर तो मोटा रहता है, हम इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि 7 नंबर पेपर इसमें जाके बहुत मोटा हो जाता है, एक तो मोटा भी हो जाता है, और जब हम इसमें धागा लगाते हैं तो धागा लगाते हैं अगर उसमें थोड़ी सी नमी रहती है तो वह वहां से फटता नहीं है। और जहां तक है आप पेपर लगाते समय ध्यान रखें कि अच्छी क्वालिटी का पेपर लगाएं। इस समय हमें पेपर के साथ क्या मिला, पेपर के साथ हमें एक छोटा सा एक और पेपर मिला। आप सभी इसमें इसके रेट और सब कुछ देख सकते हो। तो हम आपको आखिरी पेपर डाल के दिखाते हैं किस तरीके से हम डालते हैं। आराम से हमें एक एक वायर को ध्यान रखना है कि अगर हम यहाँ पे पेपर डालिए, आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा स्टार्टिंग या रनिंग वायर कहीं अलग जा रहा है किसी और कॉइल में, रनिंग का स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग का रनिंग में। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हो कि जब हम कॉइल में पेपर डालेंगे तो यहाँ पे वायर आ जाता है, वायर यहाँ पे आ जाता है, इसलिए हमें पता चल जाता है कि पेपर हमारा वायर हमारा पेपर के बाहर जा रहा है। यह हमारा अच्छे से फिट बैठ गया है, इसे हम कैंची से काट लेंगे, बिल्कुल फिक्स इस तरीके से काटेंगे। आपको सावधानी रखनी है कि वायर बिल्कुल ना काटें। तो देख सकते हो कि हमने दोनों पेपर डाल दिए हैं और काट के किस अच्छे तरीके से काटा है, ना कि हमने वायर को कुछ डैमेज किया है, और सफाई से काटा हुआ है। इसको पेपर को हम ज्यादा बड़ा नहीं रखते क्योंकि इसमें बाइंडिंग अच्छी नहीं दिखती, अच्छी दिखना चाहिए, बाइंडिंग भी अच्छी दिखना चाहिए, अच्छा लुक रहना चाहिए इसका। और अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमें वायर ज्वाइंट करने हैं उसमें हम 1 नंबर स्लीव डालेंगे। यह चाइना की स्लीव है, सबसे बेस्ट स्लीव चाइना की मिलेगी। बाकी इंडिया की हमने लगा के देखी है, वायर मुड़ जाने पर यहाँ से टूट जाती है, इसलिए हम इंडिया की स्लीव यूज नहीं करते, चाइना की स्लीव यूज करते हैं, बहुत अच्छी स्लीव रहती है यह। दोस्तों दोनों बाइंडिंग में, स्टार्टिंग और रनिंग में, हमने यह स्लीव डाल के यहाँ पे सोल्डरिंग करके इस पर स्लीव चढ़ा के हमने इसे इस तरीके से बगल में दबा दिया। और आप सभी को ध्यान रखना है कि यह स्लीव रनिंग की कॉइल पे नहीं आना चाहिए, यह अंदर ही अंदर रहना चाहिए, स्टार्टिंग का स्टार्टिंग में, और जो रनिंग का है वो स्टार्टिंग में नहीं जाना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे लंबी स्लीव डाली है जिससे यह स्टार्टिंग को टच ना करे। क्योंकि सबसे बड़ा बाइंडिंग जलने का कारण यही रहता है
कि स्टार्टिंग और रनिंग दोनों शॉर्ट हो जाते हैं। तो शॉर्ट होने का हमें कोई चांस नहीं बनने देना है, इसलिए आप सभी ध्यान रखें। अब हम इन सभी वायरों में हम अपना वायर अलग से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे वायर हमारा यह कट जाता है, यह स्लिप कट जाती है। ये स्लिप देख रहे हो यहाँ पे, वो यहाँ पे थोड़ा कटीला रहता है, एल्यूमिनियम है, तो यहाँ से हमारा वायर कट जाता है। इसलिए हम अपना 1 mm या 2 mm 1.5 mm वायर निकालेंगे। आप सभी को ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में एक ही कलर का वायर निकलेगा, व्हाइट हो या ब्लैक हो, मतलब न्यूट्रल वायर निकालते हैं इसमें। और बाकी जो ये रनिंग का रहता है, रनिंग में हम फेज वायर निकालते हैं, जैसे रेड, येलो, ब्लू, इस तरीके के वायर निकालते हैं। एक ही कलर के रहते हैं, अलग अलग कलर के नहीं रखना हमें। मतलब इसमें आप इसमें जोड़ दोगे ब्लैक, और इसमें ब्लैक की जगह ब्लू जोड़ दोगे, इसमें ब्लैक जोड़ दोगे, ये नहीं। मतलब इस सब में एक ही कलर रहना है, और इन सब में एक कलर रहना है। स्टार्टिंग में एक कलर, रनिंग में एक कलर, आप सभी ध्यान रखें। इसका इंसुलेशन हम सावधानी पूर्वक अपने चाकू से इस तरीके से निकालते हैं। आप दोस्तों, आप सभी देख सकते हो कि हमने वायर जोड़ दिए हैं। स्टार्टिंग में ग्रीन वायर, स्टार्टिंग में ग्रीन वायर, रनिंग में ऑरेंज वायर, और रनिंग में ऑरेंज वायर। आमने सामने की कॉइल में एक ही कलर रखना है, ये हमने रख दिया है। और अब हम इसको बाहर निकाल देंगे। फिर इसके हम कनेक्शन भी बाहर बताएंगे, कंडेंसर में किस तरीके से लगाई जाती हैं। इन सब में हमें इस वायर में छोटी छोटी 1 नंबर की स्लीव डाल लेनी है, और इसके ऊपर हमें 3 नंबर की स्लीव है, हमारी 3 नंबर की चाइना स्लीव है, तो इसको हम इसके ऊपर डालेंगे, तो यह हमारा स्लीव के अंदर आ जाएगा ज्वाइंट। दोस्तों, बाइंडिंग को हमें बहुत ही टाइट बांधना है। टाइट बांधने के लिए हम इस तरीके की हथौड़ी यूज करते हैं, और इससे हम इस तरीके से ठकोते हैं। मतलब हर एक वायर को हम इस तरीके से ठकोएंगे, और वायर हमारा बिल्कुल एक अच्छी तरीके से बन जाएगा। ढीला ढाला रहेगा तो यह कंपन करेगी मोटर, और हीट होगी मोटर, इस तरीके से। दोस्तों, हमने इसे बांध दिया है, और अच्छे तरीके से इसे ठोक ठोक के बांधा है अपनी हथौड़ी से। तो आप सभी भी आराम से और अच्छे तरीके से बांधें। कस के बांधना पड़ता है इसे, अच्छे कस के पकड़ना भी पड़ता है धागे को, और बहुत ही टाइट करके बांधना पड़ता है। अब हम इसमें इंसुलेशन करेंगे, भर भर के करना है इंसुलेशन। इंसुलेशन करने में हमें कोई भी कंजूसी नहीं रखनी। ये हमारा शहद है, शहद हमने बाइंडिंग पे डाल दिया, भर भर के डालना है। इंसुलेशन करने के बाद इसका लुक इस तरीके से रहता है। बहुत अच्छी लग रही है मोटर, देखने में भी अच्छी लग रही है, इससे तो अच्छी लग रही है भाई। कंपैरिजन कीजिए आप सभी कि इस तरीके से बाइंड की थी, इससे यह कितना बेस्ट लग रही है, कमेंट में कीजिए। और आप सभी कंडेंसर का सोच रहे होंगे कंडेंसर किस में लगाएंगे। आप कोई भी वायर पकड़ लीजिए, स्टार्टिंग और रनिंग, ये हमारा स्टार्टिंग रनिंग का वायर है, इसमें हम कंडेंसर लगा देंगे। इन दोनों को हम ज्वाइंट कर देंगे, यह हमारा कॉमन वायर है। और आप कहोगे मोटर उल्टी चलेगी, तो हमें इनमें से कंडेंसर वायर में से कोई भी एक लेंगे, हम एक्सचेंज कर देंगे, यह हमने बदल दिया। अब हम इसमें कंडेंसर लगाएंगे, इसको हम ज्वाइंट कर लेंगे, तो हमारा यह रोटेशन बदल जाएगी। तो कंडेंसर लगाने के बाद हमें फिर और न्यूट्रल किस में देना, अब ये भी तो डिपेंड करता है। तो हमें रनिंग में देना है, यह रेड वायर है जो हमारा फेज वायर है, उसमें हमें अपना अर्थ या फेज देना है। कंडेंसर वायर है, और बाकी इसका या न्यूट्रल है, इसमें कुछ भी दे सकते हो, न्यूट्रल या अर्थ या फेस, या न्यूट्रल या फेस, कुछ भी दे सकते हो। तो इस मोटर में आप सभी देख सकते हो, हमने दोनों साइड से इंसुलेशन करके अच्छे से सुखा लिया है। अब हमें क्या करना है, सबसे बड़ी गलती करते हैं मोटर वाइंडिंग करने वाले, क्या करते हैं, जो हमारा ये पेपर होता है यहाँ से, यह स्टेटर का जो पेपर बाहर निकला है, वो रोटर में जाके टकरा जाता है और वाइंडिंग जला देता है। इसलिए हम इस तरीके का औजार इस्तेमाल करते हैं। यह थोड़ा यहाँ पे पतला है, जो स्लॉट में अंदर चला जाता है, उसको हम इस तरीके से यहाँ पे रख के ठोकर लगा लगा के इसे अंदर कर देते हैं। आप सभी ध्यान रखें, यह सावधानी सभी लोग बहुत अच्छे से याद रखें।
कि जो हमने बताया है, इससे मोटर जलने का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो हमारा पेपर है और वायर भी साथ में रहता है बाहर, तो मोटर जलाने का काम यही है। इतनी जानकारी हमने दोस्तों आप सभी को दे दी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में इसको बाइंड करते हुए।